गाइस, आई एम इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड मैं रीडिंग्स लाती हूँ ऑन सेल्फ डिस्कवरी एंड सेल्फ अपलिफ्टमेंट पे। तो आज के रीडिंग का हमारा टॉपिक है कि क्या लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन आप लोगों पे डालते हो। वो क्या चीज़ें हैं जिसको लोग बहुत टाइम तक नहीं भुला पाते। देखो, कुछ कुछ चीज़ें हमारी ऐसी होती है जो लोग अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं, बट बहुत इजीली भुला देते हैं। बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि उनके दिमाग पे, उनके दिल पे लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन डाल देता है एंड लोग हमको हमेशा याद रखते हैं उस चीज़ को लेके। ओके, तो आज हम डिस्कवर करेंगे कि वो चीज़ क्या है या वो चीज़ें क्या हैं जो दूसरों पे लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन डालती है। ओके, तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 3 इमेजेस रखी हैं। इन तीनों इमेजेस में से जिस भी इमेज या फिर जिन भी इमेजेस से आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील हो रहा है, जानना उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स सी कि क्या लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन आप लोगों पे डालते हो, किन चीज़ों की वजह से लोग बहुत लंबे टाइम तक आपको नहीं भूल पाते हैं, या फिर आपकी वो कौन सी चीज़ें हैं जो लोग हमेशा याद रखते हैं। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग। एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फील हो रहा है कि आप में से कुछ कुछ लोग ना काफ़ी ज़्यादा मेहनती हो सकते हो या फिर काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड हो। ओके, तो वो डेडिकेशन किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। आप में से कुछ कुछ लोग शायद से करियर को लेके बहुत ज़्यादा ड्रिवन हो, करियर को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। कुछ कुछ लोग शायद से फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड हो। बहुत लोग फ्रेंड्स को लेके हो, बहुत लोग अपने आप को लेके हो कि खुद को अच्छे से आप मेंटेन करते हो, खुद का अच्छे से ख्याल रखते हो, अपने हेल्थ का अच्छे से ख्याल रखते हो। ओके, बट समथिंग इन यू टॉक्स अबाउट डेडिकेशन। तो वो किसी भी चीज को लेके हो सकता है एंड वो चीज दूसरों को दिखती है एंड दे डू अप्रिशिएट इट, एंड वो सबसे ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है लोगों पे। ओके, स्पेशली अगर आप लोगों को अपना टाइम एंड एनर्जी देते हो ना, या फिर लोगों को अपना एफर्ट्स देते हो, तो वो एफर्ट लोगों को दिखता है एंड दैट सेट्स यू अपार्ट। ओके, आपको लगता होगा कि शायद से ये तो सब कोई करता है, बट नहीं, आपका डेडिकेशन, आप जो ऑनेस्ट एफर्ट्स देते हो किसी भी चीज पे हो या फिर किसी भी व्यक्ति पे हो, वो एकदम अलग होता है, वो दिल से आता है। एंड वो चीज़ लोगों तक पहुंचती है एंड लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ती है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोग, एज आई सेड बिफोर, कि बहुत ज़्यादा मेहनती हो किसी चीज़ को लेके। तो मे बी आप में से काफ़ी सारे लोग अपने अकेडमिक्स को लेके बहुत ज़्यादा मेहनती हो, या फिर इन लाइफ जनरल को लेके ही बहुत ज़्यादा कमिटेड हो। ओके, कि बहुत लोग होते हैं कि आई विल गिव माई बेस्ट, वैसा वाला एटीट्यूड है शायद से आपका। या फिर यू नो कि अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो उसके लिए आप अपना बेस्ट दोगे। तो वो वाला कैरेक्टर कुछ कुछ लोगों में हो सकता है। तो वो जो भी लोग नोटिस करते हैं वो आपको हमेशा से याद रखते हैं। स्पेशली मुझे फील हो रहा है कि प्रोफेशनल फॉन्ट में पीपल डू रिमेंबर यू अ लॉट। ओके, लॉन्ग टाइम तक, भले आप कंपनी छोड़ दो, भले ही आप उस टीचर को छोड़ दो, बट वो टीचर पे जो इंप्रेशन आपने डाला है या फिर वो प्रोफेशनल पे जो इंप्रेशन आपने डाला है वो बहुत लॉन्ग टर्म होता है। आप में से कुछ कुछ लोग अगर ऐसे प्रोफेशन में हो या फिर फ्यूचर में जाके ऐसे प्रोफेशन में जाओ जहाँ पे आप इंटरैक्ट करके कुछ हेल्प करो सामने वाले की। ओके, लाइक इंटरैक्टिव प्रोफेशंस हुए, लाइक साइकेट्री बोल सकते हैं, मेडिसिन बोल सकते हैं, लॉयर्स वगैरह हो सकता है। ओके, जहाँ पे ह्यूमन इंटरैक्शन के थ्रू हम अपने सर्विसेज को दूसरों तक पहुँचाते हैं। या फिर वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। ओके, कोई भी परफॉर्मेंस आर्ट या फिर कोई भी सोशल डांसर एटसेट्रा। ओके, या स्पोर्ट्स पर्सन। तो वैसे कोई भी परफॉर्मेंस आर्ट के थ्रू भी अगर आप अपने इस इमेज को लोगों तक पहुंचाते हो ना कि यू आर गिविंग योर बेस्ट इन टू समथिंग, या फिर यू आर गिविंग वॉट एवर यू कैन, तो वो लोगों पे बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन छोड़ता है। आई डोंट नो आप कितने वेल्दी हो या फिर व्हाट इज योर फैमिली स्टेटस, बट मुझे फील हो रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि यू आर वेरी वेल्दी। ओके, आप लोगों पे ऐसा इंप्रेशन डालते हो, भले ही अपने वाइब्स के थ्रू हो या फिर भले ही अपने रियलिटी के थ्रू हो या फिर अपने लुक्स के थ्रू हो, कि लोगों को लगता है कि आप अच्छे खानदान के हो, या फिर आप वेल टू डू फैमिली के हो, या फिर आप बहुत ज्यादा कमाते हो, या फिर बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड हो। ओके, तो इस चीज को लेके भी एक रिस्पेक्ट लोगों के मन में आता है एंड एक इंप्रेशन डलता है। नो दैट कि अगर कुछ कुछ लोग कुछ गैजेट्स वगैरह यूज करते हो या फिर ज्वेलरी पहनते हो,
या फिर आई एम सेंसिंग कि अगर कुछ कुछ लोग कुछ महंगी चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो भले ही वो महंगी चीज़ आपने पैसा जमा के ही क्यों ना खरीदा होगा, बट लोगों पे ये इंप्रेशन पड़ता है कि ओके ये तो बहुत अमीर है, या फिर ये तो इन सब चीज़ों में अपना मनी इन्वेस्ट करता है, विच मीन्स दैट पर्सन इज वेल एस्टैब्लिश्ड। ओके, एंड इस चीज़ का इंप्रेशन लोगों पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन। ओके, आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों का ना लुक्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो भले ही आप कैजुअल कपड़ों में रहो या फिर भले ही आप अच्छे कपड़ों में रहो, आपके लुक्स का इंप्रेशन भी लोगों पे लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन पड़ता है। ओके, आपका लुक ऐसा है ना कि आप जिस वे में खुद को कैरी करते हो, भले ही कैसे भी कपड़े क्यों ना पहने हो, भले ही कैसे भी खुद का हुलिया क्यों ना रखा हो, इट फील्स एज इफ यू आर एल्यूडिंग कॉन्फिडेंस। आपके ऑरा से, आपके पूरे बॉडी लैंग्वेज वगैरह से, या फिर आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है लोगों को। तो उस चीज़ का इंप्रेशन भी लोगों पे बहुत गहरा पड़ता है। भले ही आप जैसे होता है ना कि काफ़ी लोग, जो लोग शो बिजनेस में हैं, भले ही अंदर से अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, भले ही अंदर से कुछ खराब हुआ है उनके लाइफ में, फिर भी उन्हें परफॉर्म करना होता है, इसीलिए वो ऐसे दिखाते हैं खुद को स्टेज पे एज इफ दे आर फाइन। ओके, एंड वही लोगों तक पहुंचती है चीज़ें। ओके, तो सिमिलरली हम सेंसिंग कि नो मैटर लाइफ में आपका कुछ भी क्यों ना चल रहा हो, द वे यू एल्यूड योर एनर्जी, द वे यू पोर्ट्रे योर सेल्फ, वो बहुत ज़्यादा कैची लगता है लोगों को एंड कॉन्फिडेंट लगता है लोगों को, एंड उस चीज़ का लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है। अगर आप में से कुछ कुछ लोग पोएट्री बोलते हो या फिर गाना गाते हो, तो आई एम सेंसिंग कि देर पीपल रिमेंबर यू थ्रू दैट। स्पेशली मुझे पोएट्री या फिर गाना फील हुआ, या फिर शायरी। ओके, स्पेसिफिकली आई एम फीलिंग, ये शायद से बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कुछ कुछ लोगों के लिए, लेकिन अगर आपके बाल लंबे हैं या फिर बहुत ज़्यादा घने हैं, तो उस चीज़ का इंप्रेशन भी लोगों पे पड़ता है लॉन्ग लास्टिंग। गाइस का आई एम फीलिंग कि, इवन गर्ल्स का भी आई एम फीलिंग कि अगर आपका फिजिक बहुत अच्छा है ना, अगर आपकी बॉडी टोन्ड है, ऑलराइट, या फिर अगर आप जिम वगैरह करते हो, तो नो दैट कि उस चीज़ का भी इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है कि ओके ये पर्सन तो वर्कआउट करता है, फिर ये पर्सन कितना टोन्ड बॉडी है इसका, इसका फिगर कितना अच्छा है, इसका फिजिक कितना अच्छा है। ऑलराइट, मुझे फील हो रहा है कि जो भी चीज़ आप करते हुए एंजॉय करते हो ना खुद को, उस चीज वो चीज़ अगर दूसरे लोग नोटिस करें, तो उस चीज़ का लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन उन पे पड़ता है। तो एनी थिंग दैट यू एन्जॉय, सोचो आप कहीं ट्रिप पे गए हो एंड वहाँ पे आप बहुत खुश महसूस कर रहे हो, एंड वहाँ पे आपने पिक्चर्स खुद की खींची एंड सोशल मीडिया पे अपलोड किया, तो जिन लोगों ने आपको एन्जॉय करते हुए भी देखा कि आप खुश हो, आप खुद ही में खुश हो, ज़्यादा इंटरेक्ट भी शायद से नहीं कर रहे हो, खुद ही में खुश हो, बट आसपास के लोग आपको देख रहे हैं, आपकी उस पॉजिटिव एनर्जी के थ्रू आपका एक पॉजिटिव इंप्रेशन उन पे डल जाएगा, एंड दे विल रिमेंबर यू फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। ओके, एज वेल एज सोचो आप सोशल मीडिया पे भी वहाँ के पिक्चर्स अपलोड कर रहे हो, भले ही खुद का हो या फिर भले ही सीनरीज वगैरह का हो या फिर खाने का हो, वो एनर्जी लोगों तक पहुंचती है, एंड दे रिमेंबर यू बाय दैट। ओके, कि अरे ये तो यहाँ पे घूमने गया था, या फिर ये तो कितने अच्छे अच्छे पिक्चर्स डाल रहा है, ये तो कितना खुश है अपने लाइफ में। ओके, तो जो भी चीज़ आप एंजॉय करते हो, भले ही वो घूमना हो, भले ही वो पढ़ाई का कोई चीज़ हो, भले ही वो परफॉर्मेंस का कोई चीज़ हो, भले ही वो लोनलीनेस हो। ओके, मुझे लोनलीनेस भी फील हो रहा है, बिकॉज बहुत लोग, देखो लोनलीनेस इज ऑल्सो अडिक्टिंग, काफ़ी लोग इस चीज़ से रिलेट कर रहे होंगे इस वर्ड से। ओके, कि लोनलीनेस भी अच्छा लगता है कुछ कुछ लोगों को। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि डिप्रेसिव लोनलीनेस, बट एक होता है कि देखो जो लोग खुद में बहुत ज़्यादा कंटेंटेड होते हैं ना, उनको खुद का स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट काफ़ी सारे इंट्रोवर्टेड पीपल एट्सेट्रा, काफ़ी सारे लोगों को अपना खुद का स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और राइट, तो जिन जिन को भी खुद का स्पेस, खुद का टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड यू फील गुड जब आप रिचार्ज फील करते हो, जब आप अकेले टाइम स्पेंड कर रहे हो, एंड यू फील रिचार्ज एंड यू फील हैप्पी, तो उससे रिलेटेड उसके बाद आप जो भी चीज़ करो, सोचो आप कोई अकेले जाके मूवी देख रहे हो, या फिर घर ही पे कोई मूवी देख रहे हो या एनिमे देख रहे हो, एंड उससे रिलेटेड कोई चीज़ आपने पोस्ट कर दी,
या फिर उससे रिलेटेड कोई बात आपने किसी और को बोल दिया, तो पीपल विल फील कनेक्टेड टू यू, या फिर पीपल विल फील मूव्ड बाय यू कि अरे भाई ये तो खुद को जो चीज़ें पसंद है ये पर्सन उस चीज़ को टाइम देता है, ओके, एंड दे विल रिमेंबर यू बाय दैट। ऑल्सो इन स्पेसिफिकली फीलिंग कि आप में से जो जो लोग खुद अकेले टाइम स्पेंड करना पसंद करते हो ना, उस चीज़ का बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है कि इसको तो किसी और की ज़रूरत है नहीं, ये तो खुद ही में खुश इंसान है। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि अगर आप लोग काफ़ी ज़्यादा इंडिपेंडेंट लोग हो, कि कुछ भी मुश्किल में फंसे या फिर लाइफ में कोई भी इश्यूज वगैरह आया, आपका फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये नहीं होता है कि किसी दूसरे से हेल्प मांगू या किसी दूसरे से पूछूं, बल्कि फर्स्ट इंस्टिंक्ट ये होता है कि मुझे पहले खुद तो ट्राई करके देखूं, अगर नहीं होता है तो मैं किसी और से हेल्प मांगूंगा, ओके। तो अगर ऐसा एटीट्यूड है आपके लाइफ का कि आप खुद पे सबसे ज्यादा रिलाई करते हो, अगर नहीं हुआ तो दूसरों के पास जाते हो, तो उस चीज का भी लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है। पीपल डू नोटिस इट कि आप ऐसे पर्सन हो जो कि सेल्फ रिलायंट हो, आप खुद पे ज्यादा रिलाई करते हो दैन अदर्स, ओके। ऑल्सो आपके कैरेक्टर का लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है, स्पेशली आपके जो क्लोज लोग हैं, शायद से जो दूर के लोग हैं उन पे ये असर नहीं पड़ता है लॉन्ग लास्टिंग, बट जो क्लोज लोग हैं ना आपसे, या फिर सोचो ब्रीफ मोमेंट के लिए भी अगर आप कुछ लोगों से क्लोज हुए हो एंड फिर दूरी आ गई है बिकॉज ऑफ सर्टन रीजंस, ओके, तो नो दैट छोटा सा भी टाइम अगर आप किसी के साथ क्लोज हो जाओ एंड यू फील कि हाँ ये पर्सन मेरे इनर सर्कल में है, एंड उनके साथ जैसे आप इंटरेक्ट करोगे, उनसे जैसे बिहेव करोगे, उनके साथ जैसे उनका कैसे ख्याल रखोगे एक्सेट्रा, जो भी आपका इंटरेक्शन होगा, उस चीज़ को लोग कभी नहीं भूलते हैं एंड दे जेन्युइनली सी योर ट्रू हार्ट, एंड उस चीज़ को वो हमेशा याद रखते हैं, ओके। एंड इनोसेंस, आप में से काफ़ी सारे लोगों में एक अलग सा इनोसेंस है, या फिर एक अलग सा बचपना है, या फिर अलग सी क्यूरियोसिटी है चीज़ों को लेके। मे बी आप में से कुछ लोगों को जानने की उत्सुकता रहती है, या फिर लाइफ क्या है डीपली समझने की उत्सुकता रहती है, या फिर कुछ लोगों को शायद से ऑकल्ट या फिर डीप चीज़ों के बारे में जानना, या फिर अलग अलग जगह घूमना, जो भी है, जो भी चीज़ में आपको नॉलेज गेन करने का मन होता है या फिर एक्सपीरियंस गेन करने का मन होता है, दैट इज सम वे और दी अदर रिलेटेड टू योर इनर चाइल्ड्स क्यूरियोसिटी, ओके। तो उस चीज़ का लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन भी लोगों पे पड़ता है, बिकॉज लोगों को लगता है कि आप एक जिंदा दिल इंसान हो, या फिर आप में एक इनोसेंस है, या फिर आप में एक बचपना है जो वो खो चुके हैं, okay. Sis, these are the messages that I'm getting for you, group number 1. Thank you so much for your time and energy, and मिलते हैं अगली रीडिंग में। Bye bye. Hello group 2, welcome to your reading. So let's see कि क्या long lasting impression आप लोगों पे डालते हो, वो क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से लोग आपको बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। So let me get connected to your energy and please उन्हीं messages को लेना जिनसे आपको resonated feel हो रहा है, and उन messages को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है, because this is a general reading. एंड अगर किसी को पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सेंसिंग ग्रुप 2 की अगर आप किसी को ना उनके डिस्ट्रेस या फिर नेगेटिविटी के टाइम पे उनको मदद करते हो, दे ऑलवेज रिमेंबर यू इन दैट वे, ओके। जिस भी तरीके से आप लोगों को फील कराते हो ना चीजें, स्पेशली अच्छी चीजें, पीपल ऑलवेज रिमेंबर दैट। तो फिजिकली भी अगर आप लोगों को अच्छा फील करा रहे हो, सोचो कोई खराब मोमेंट से जा रहा है एंड यू हग देम एंड उन्हें अच्छा लग रहा है, उन्हें वो हमेशा याद रहेगा। अगर कोई कुछ आपको कंप्लेन कर रहा है या फिर अपने टफ टाइम्स के बारे में बता रहा है एंड आप उनको एडवाइसेस दे रहे हो या फिर सहानुभूति जता रहे हो एंड यू मेक देम फील गुड, तो उस चीज को भी वो लोग याद रखते हैं। या फिर सोचो अगर कोई किसी मुसीबत में फंसा हुआ है एंड आपने उनको हेल्प किया, भले ही प्रोफेशनली हेल्प किया या फिर किसी स्ट्रेंजर को हेल्प किया, दे रिमेंबर दैट। तो जिस भी तरीके से आप दूसरों को हेल्प करते हो, अपना हेल्प दूसरों तक पहुंचाते हो, उनके नेगेटिव टाइम्स में उनको अपलिफ्ट या हेल्प या फिर मदद एक्सेट्रा जो भी करते हो, पीपल ऑलवेज 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 रिमेंबर दैट, बिकॉज नो दैट कि आपकी अच्छाई उस टाइम लोगों तक बहुत डीपली पहुंचती है। द वे यू मेक देम फील गुड, द वे यू मेक देम फील सीन, द वे यू मेक देम फील हर्ड एक्सेट्रा, वो लोगों को मतलब वो नहीं भुला पाएंगे उस चीज को, ओके। ग्रेटफुल रहे उस चीज का या फिर नहीं रहे, वो उस इंसान की नीयत पे डिपेंड करता है, बट वो कभी भुला नहीं पाते हैं उस चीज को, ओके।
आई एम सेंसिंग कि आप में से काफ़ी सारे लोगों में ना बहुत ज़्यादा काइंडनेस भी है, कि आप आगे बढ़ के लोगों को हेल्प करते हो। आप में से कुछ-कुछ लोग शायद से ह्यूमैनिटेरियंस हो सकते हो, या फिर दूसरों को ऐसे ही हेल्प करते हो आउट ऑफ योर गुड विल, भले ही वो खुद की फैमिली हो या फिर स्ट्रेंजर्स हो या फिर एनिमल्स हो एटसेट्रा। तो वो चीज़ लोग हमेशा आपको याद रखते हैं रिगार्डिंग दैट थिंग, रिगार्डिंग योर काइंडनेस, रिगार्डिंग योर हेल्पफुल नेचर। अगर लोगों ने आपको कभी स्ट्रगल करते हुए देखा है, जिन जिन लोगों ने देखा है, एंड आपको स्ट्रगल करके आगे बढ़ते देखा है ना, भले ही आप एंड में जीतो या हारो, दैट डज नॉट मैटर। लाइफ से, लाइफ के चीजों से अगर दूसरों ने आपको स्ट्रगल करते देखा है, दे ऑलवेज रिमेंबर यू बाय दैट, एंड उस चीज से वो इंस्पिरेशन भी ड्रॉ करते हैं कि उसने इतनी सारी चीजें झेली फिर भी वो आगे बढ़ा। आई कैन ऑल्सो डू दैट, मैं भी उससे इंस्पायर होके आगे बढ़ सकता हूँ। ओके, समथिंग इन यू टेल्स मी कि आपका बहुत लाइट हार्टेड नेचर है, या फिर जब आप चीजें बहुत मतलब शायद से बहुत टफ सिचुएशंस में भी आपको हंसने की आदत है, या फिर टफ सिचुएशंस में भी आप कुछ करके वो चीजें करते हो विच यू आर ऑब्लिगेटेड टू डू, जो करनी चाहिए। बहुत लोग जैसे होते हैं कि टफ सिचुएशंस में एकदम ही हाल छोड़ देते हैं। ओके, बट आप में समथिंग इन यू टेल्स मी कि आप टोटली हार नहीं मानते हो, अगर मान भी जाते हो वापस से आप स्टार्ट करते हो चीजों को। ओके, तो ये नेवर गिविंग वाली नेचर भी जो है ना, वो जिन जिन लोगों ने देखा है उस चीज, उस लाइट हार्टेड नेचर को याद रखते हैं लोग। प्लस जब लोग आपके साथ टाइम स्पेंड करते हैं ना, आपकी एनर्जी से वो बहुत ज्यादा अच्छा फील करते हैं, बहुत लाइट एंड फ्लफी फील करते हैं। तो वो चीज भी लोगों को लॉन्ग टर्म याद रखती है, रहती है। ओके, इट्स ऑल अबाउट द फीलिंग्स। लोग हम क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, वो लोग भूल जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, लेकिन जैसा हम उनको फील कराते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स नहीं भूलते हैं। ठीक है, तो आप अपनी एनर्जी के थ्रू, अपने टाइम के थ्रू, अपने इंटरेक्शंस के थ्रू लोगों को बहुत हैप्पी एंड लाइट एंड हील्ड फील कराते हो, तो वो चीज लोग लॉन्ग टर्म याद रखते हैं। आप में से कुछ कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि लुक्स भी ऐसा है कि दे लव लुकिंग एट यू। ओके, पीपल लव लुकिंग एट यू। आप में से शायद से कुछ कुछ लोग ऐसे प्लेटफॉर्म्स में होंगे जहां पे आप पब्लिक को अपना फेस दिखाते हो या अपना टैलेंट दिखाते हो। ओके, तो समथिंग अबाउट दैट मुझे फील हो रहा है। तो पीपल लव लुकिंग एट यू, मुझे ये भी फील हो रहा है। एंड आपके प्रेजेंस का, फुल प्रेजेंस का पॉजिटिव इम्पैक्ट लोगों पे बहुत ज्यादा पड़ता है, एंड दे रिमेंबर यू बाय दैट। आप में से काफी सारे लोगों की स्माइल बहुत अच्छी है, एंड बहुत हार्ट वार्मिंग स्माइल है। ओके, अच्छा लगता है आपके स्माइल को देख के लोगों को। राइट, तो उस चीज को भी लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए याद रखते हैं, योर स्माइलिंग फेस। जब भी आप दिल से हंसते हो ना, वो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, एंड उसकी एनर्जी बहुत डीपली लोगों तक पहुंचती है, एंड पीपल रिमेंबर यू फॉर अ लॉन्ग टर्म बिकॉज ऑफ द वे यू लाफ्ड। ओके, फेक लाफ नहीं, बहुत टाइम हम लोग ऐसे जोक पसंद भी नहीं आए तो भी फेक लाफ कर देते हैं, बट बहुत टाइम हम डीपली हंसते हैं, दिल से हंसते हैं। ओके, तो जब भी आप दिल से हंसते हो, दिल से खुश होते हो, मुस्कुराते हो, उस चीज का लॉन्ग टर्म इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है। आई एम सेंसिंग कि आपके दुख का भी लॉन्ग टर्म इंप्रेशन लोगों पे पहुंचता है। आई एम सेंसिंग जब भी आपने कोई नेगेटिविटी लोगों के साथ शेयर की है, आप आप में ना कुछ फरेब नहीं दिखा है लोगों को, आप में जेन्युइनली परेशानी दिखी है लोगों को, एंड लोग आपसे कनेक्ट हो पाए हैं, लोग आपसे लाइक दे हैव फेल्ट कि आपके साथ गलत हुआ है, फिर आपके साथ गलत हो रहा है, फिर काश आपके साथ ये सब चीजें ना हो, बिकॉज यू आर अ गुड पर्सन। ओके, तो अगर आपने कभी भी किसी को अपना कुछ भी दुख शेयर किया है ना, भले पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हो या फिर सामने से हो, दे ऑलवेज रिमेंबर यू बाय दैट कि यार इसके साथ अनफेयर हुआ है, फिर इसके साथ खराब हुआ है, फिर काश इसके साथ अच्छा हो जाए। ओके, तो पीपल रिमेंबर यू बाय दैट एज वेल। आप में कोई एक चीज यूनिक है जो सब में नहीं मिलती है, एंड पीपल रिमेंबर यू बाय दैट। अब देखो, ये यूनिक चीज अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकता है, बट समथिंग दैट मेक्स यू डिफरेंट। तो या तो कुछ कुछ लोग का माइंड डिफरेंट होता होगा, कुछ कुछ लोग का लुक कुछ डिफरेंट होता होगा, कुछ कुछ लोग का मे बी ड्रेसअप करने का तरीका, कुछ कुछ लोग का हो सकता है कि इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट होता होगा, बट समथिंग
tells me कि आप दूसरों से थोड़े से अलग हो, जनरल पब्लिक से थोड़े से अलग हो, that sets you apart. Okay, तो मे बी आप में से कुछ लोग का ऑकल्ट में इंटरेस्ट है, या फिर बहुत लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, ओके, शार्प माइंड है, बहुत लोग कुछ डिफरेंट कला में इंक्लूडेड हो, ओके, कुछ आर्ट वर्क वगैरह करते हो, कुछ लोग शायद से कॉन्स्पिरेसी थियोरीज में इंक्लाइंड हो, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में बहुत डीप हो. तो वॉट एवर सेट्स यू अपार्ट, या फिर फिजिकली भी बात करें तो कुछ ना कुछ फिजिकल फीचर्स आपके डिफरेंट होते होंगे, या फिर आपका ड्रेसिंग स्टाइल डिफरेंट होता होगा. यू नो, ओके, आपको जिस भी चीज़ के बारे में अच्छा फील होता है, इट इज़ दैट थिंग फॉर मोस्ट ऑफ यू ऑल. ओके, तो वो चीज़ के थ्रू भी लोग आपको बहुत लॉन्ग टर्म याद रखते हैं. समथिंग दैट सेट्स यू अपार्ट. कुछ लोग का ये घर भी हो सकता है, सेंसिंग कि हो सकता है कुछ लोग का बहुत ही एकदम विंटेजी स्टाइल का घर हो, कुछ लोग का बोहो स्टाइल का घर हो, या फिर कुछ लोग का एकदम मॉडर्न स्टाइल का घर हो. ओके, अब सेंसिंग कि आप में से कुछ लोग अगर इंटॉक्सिकेटेड होते हो ना, अगर, ये सबके लिए मैसेज नहीं है, बट अगर बाय चांस आपने लाइक आप ड्रिंक वगैरह करते हो या फिर इंटॉक्सिकेटेड होते हो, उस टाइम जो आपका बिहेवियर होता है, उस टाइम देखो कुछ लोग सैड होते हैं, अपनी नेगेटिव कहानियां सुनाते हैं, कुछ लोग एकदम खुश मिजाज हो जाते हैं. तो वट एवर इट इज, जो भी इंसिडेंट्स उस टाइम पे होती है, पीपल रिमेंबर यू बाय दैट. ओके, बिकॉज मे बी कभी ना कभी ऐसा कुछ हुआ होगा कि आपका कैरेक्टर एकदम अलग सा निकला होगा. ओके, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज हो सकता है, बट अब सेंसिंग कि जो भी ऐसे ड्रंक टॉक्स या फिर पार्टीज वगैरह में अगर गए हो, देन वहां पे अगर आपने एंजॉय किया है पी के या फिर इंटॉक्सिकेटेड होके, नो दैट कि पीपल लव योर एनर्जी अराउंड दैट टाइम, या फिर लोगों पे उस टाइम पे जो इंप्रेशन आप डालते हो वो लॉन्ग टर्म याद रहता है. ओके, भले ही वो पॉजिटिव हो, भले ही वो नेगेटिव हो. ओके, बिकॉज कुछ लोग कभी कभी कुछ गलत भी कर देते हैं, बुद्धू सा कर देते हैं, एंड फिर उसको भी लोग लॉन्ग टर्म याद रखते हैं. नेवर माइंड, नो दैट कि कुछ हार्ड फीलिंग्स नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि याद रहता है लोगों को वो चीज. ओके, अगर आप में से कुछ लोग ट्रैवल करते हो फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो लोग आपको इस चीज से भी याद करते हैं बहुत लॉन्ग टर्म तक कि ये तो अलग अलग जगह पे घूमता है या एंजॉय करता है. ओके, सो समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, या फिर अगर आप फॉरेन में सेटल्ड हो, तो उस चीज को लेके पीपल रिमेंबर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम. या फिर हो सकता है कि कुछ का, जैसे अगर फॉरेन में जाके कुछ स्टडी किए, या फिर ऑनलाइन कोर्सेज ही बहुत लोग करते हैं डिस्टेंस में फॉरेन यूनिवर्सिटीज से, तो समथिंग रिलेटेड टू फॉरेन ट्रैवल, फॉरेन ट्रेड, ओके, या फिर फॉरेन स्टडीज एटसेट्रा. या फिर इंडिया में भी अगर, या फिर जिस भी कंट्री में आप बिलोंग करते हो, बिकॉज दूसरे कंट्रीज के भी लोग हैं, तो वहां पे भी अगर आप इधर उधर घूमते रहते हो ना, समथिंग रिलेटेड टू ट्रैवल, उस चीज से लोग आपको याद रखते हैं. ऑल्सो पीपल फील लाइक कि यू आर अ वेरी ट्रू पर्सन, यू आर अ वेरी जस्ट पर्सन. तो आप बायस्ड नहीं हो, तो जितना भी इंटरेक्शन आपका लोगों के साथ होता है ना, उसके बेसिस पे लोग आपसे पॉजिटिव वाइब्स फील करते हैं, एंड दे फील लाइक कि आप अनबायस्ड हो. तो अगर कुछ गलत होगा आप वो सामने से बोलोगे, अगर कुछ अच्छा होगा तो भी आप सामने से बोलोगे, आप फरेबी नहीं हो. ओके, तो जेन्युइन एनर्जी आपको लोगों को आपसे फील होती है, एंड दे रेस्पेक्ट दैट एंड दे रिमेंबर यू बाय दैट. एंड जब भी आप वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, भले ही टी शर्ट एंड पैंट हुआ, या फिर फॉर्मल्स हुए, या फिर जीन्स हुआ, ड्रेसेस वगैरह हुई, जो भी वेस्टर्न आउटफिट्स आप पहनते हो, यू डू लुक डेफिनेटली वेरी गुड इन इट, एंड लोग उसके थ्रू भी आपको याद रखते हैं. ओके, वेस्टर्न आउटफिट्स के थ्रू. So yeah, these are the messages that I'm getting for you, group number 2. Thank you so much for your time and energy, and मिलते अगली रीडिंग में. Bye bye. हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग. सो लेट्स सी कि क्या लॉन्ग लास्टिंग इम्प्रेशन आप लोगों पे डालते हो, आपके वो क्या क्या चीज़ें हैं जो लोग बहुत लॉन्ग टाइम तक नहीं भूल पाते हैं. सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे नहीं हो रहा है.
बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग एंड किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। Okay. आपके इमोशंस, ओके, जो भी चीज आप दिल से जिस भी इमोशन से करते हो वो लोग बहुत लॉन्ग टर्म याद रखते हैं। ओके, तो अगर आप बहुत खुश हो एंड दिल से किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, लोग उसको याद रखेंगे। अगर आप सोचो बहुत दुखी हो एंड अपना दुख भी किसी और से शेयर कर रहे हो तो लोग उसको याद रखेंगे। अगर आप गुस्सा हो एंड गुस्से में कोई चीज लोगों को बोल रहे हो तो वो भी लोग लॉन्ग टर्म तक याद रखेंगे। ओके, तो नो दैट कि आपका इमोशन, आपके ट्रू इमोशंस लोगों तक बहुत डीपली पहुंचते हैं। तो इसको आप एज वेपन भी यूज कर सकते हो, इसको एज समथिंग डिस्ट्रक्टिव भी, लाइक कंस्ट्रक्टिव भी यूज कर सकते हो, डिस्ट्रक्टिव भी यूज कर सकते हो। ओके, तो आपके डीप इमोशंस लोग बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रखते हैं। ऑल्सो अगर डीप इमोशन में ढल के आप कोई चीज कर रहे हो जो कि आर्ट वर्क है या फिर जो कि काम है या पढ़ाई है या फिर किसी को सलाह देना है या फिर किसी को हेल्प कर देना है, भले मॉनेटरी हेल्प हो या फिर भले ही अपना नॉलेज शेयर करना हो या फिर कुछ भी। ओके, जो भी चीज आप डीप इमोशंस में आके दूसरों के लिए करते हो वो चीज भी लोग हमेशा याद रखते हैं। सोचो कोई अपना कुछ दुखड़ा सुना रहा है आपको एंड आपको उससे बहुत ज्यादा हमदर्दी फील हो रही है एंड आप उसे एडवाइस दे रहे हो कि यार ऐसा मत कर, ठीक हो जाएगा सब कुछ, तो उसको वो हेल्प हमेशा याद रखेगा, वो आपका ये हेल्प हमेशा याद रखेगा। ओके, एज वेल एज अगर सोचो कोई मदद मांग रहा है आपसे एंड आप दिल से उसको मदद दे रहे हो, ओके, तो वो उस मदद को हमेशा याद रखेगा। तो जो भी चीज आप दिल से करते हो दूसरों के लिए या फिर इवन खुद के लिए, ओके, वो एनर्जी जो आप दूसरों तक पहुंचाते हो, वेन एवर यू आर हैप्पी और सैड और डीपली इमर्स्ड इन एनी इमोशंस, वो लोग हमेशा याद रखते हैं। ओके, तो ये एक ब्यूटीफुल सी चीज है बिकॉज ये कोई फिजिकल चीज नहीं है, ये एक बहुत डीप स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस है। ओके, एंड आई डोंट नो कितने लोग ये चीज कर पाते हैं, बट आई एम सेंसिंग दिस थिंग कि मतलब ये मैंने बहुत यूनिक सी चीज देखी कि डीप जो चीज आप अच्छे से फील कर रहे हो, एनीथिंग, वो दूसरों के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डाल रहा है। यूजुअली शॉर्ट टर्म इंप्रेशन होता है लेकिन लॉन्ग टर्म मैंने ये बहुत यूनिक चीज आज फील की आपसे। ओके, राइट, तो काफी सारे सिंगर्स का गाना हम तक पहुंचता है, उनके लिरिक्स हम तक पहुंचते हैं एंड वो हमारा फेवरेट गाना या लिरिक बन जाता है, फिर वो हमारी फेवरेट मूवी बन जाती है क्योंकि उन्होंने अपना दिल से उस चीज पे मेहनत की होती है। ओके, तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कितना अच्छा है वो चीज और कितना टेक्निकलिटी उसमें सही है, इट्स ऑल अबाउट कि कौन कितना दिल से वो चीज कर रहा है। ओके, आई जस्ट शेयर दिस स्मॉल थिंग विथ यू, पता नहीं मुझे याद आ गया तो शेयर कर देना चाहिए। मेरे पापा को खाना बनाना बहुत पसंद था एंड दूसरे लोग, बहुत सारे लोग अगर बहुत मेहनत करके एकदम फुल रेसिपी फॉलो करके भी चीज़ें बनाते थे ना, शायद से उतना टेस्ट नहीं आता था, बट मेरे पापा कुछ भी छोटा सा बनाते ना वो बहुत टेस्टी हो जाता था। भले ही वो कभी रेसिपीज फॉलो नहीं करते थे, वो खुद का हार्ट फॉलो करते थे एंड ही ऑलवेज यूज्ड टू से कि मेरा खाना अच्छा बनता है क्योंकि मैं दिल से बनाता हूँ, मैं एंजॉय करके बनाता हूँ। एंड दैट इज वॉट आई एम फीलिंग फ्रॉम यू कि जो भी चीज़ आप दिल से करोगे, भले ही वो दुख हो या फिर सुख हो, जो भी डीप इमोशंस, वो दूसरों तक बहुत लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन डालता है। ओके, सॉरी ये कार्ड्स गिर गए थे। राइट, आई एम सेंसिंग कि जब आप अच्छे से तैयार होते हो ना, मैं बहुत ग्रैंड पार्टीज की बात नहीं कर रही हूँ, बट कहीं पे भी अगर जा रहे हो आप एंड अच्छे से तैयार होते हो उस जगह के लिए, दिल से तैयार होते हो, तो उस चीज का भी पॉजिटिव इंप्रेशन लोगों तक पहुंचता है एंड वो स्ट्रेंजर्स तक भी पहुंचता है। भले ही सामने वाला उस चीज को बोले ना बोले, बट नो दैट कि आप जैसे दिखते हो ना, अगर अच्छे से आपने खुद पे मेहनत की है या फिर खुद को अच्छे से संवारा है तो लोगों तक वो एनर्जी पहुंचती ही है एंड पीपल रिमेंबर यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, शॉर्ट टर्म का नहीं बट लॉन्ग टाइम। ओके,
एंड इंस्पायर भी करते हो आप काफ़ी सारे लोगों को। तो सोचो आपने खुद को एक अच्छे से शर्ट पहनाया है, बहुत खुश हो आप, अच्छे लग रहे हो आप खुद को पसंद कर रहे हो इन दैट शर्ट, एंड आप फिर बाहर जाते हो तो लोग आपको देखते हैं, एक पॉजिटिव इंप्रेशन उन पे लॉन्ग टर्म पड़ता है, एंड दे रिमेंबर यू बाई इट। ओके, एंड मे बी वो खुद को भी ढालने की कोशिश करते हैं उस चीज़ में कि ओके इसने ये शर्ट पहना था कितना अच्छा लग रहा था, या फिर इसके फिजिक पे इतना अच्छा लग रहा था वो शर्ट, मुझे भी अपना फिजिक चेंज करना चाहिए। ओके, बहुत जोर की बारिश हो रही है यहाँ पे। ओके, ग्रुप 3 में ऑल्सो सेंसिंग कि आप जो भी चीज बहुत पावरफुली करते हो, आपका पावर लोगों तक पहुंचता है। ओके, एंड उसका लॉन्ग लास्टिंग इंप्रेशन रहता है। तो सोचो अगर कोई चीज गलत हो रहा है एंड आपने उस अन्याय के अगेंस्ट अपना वॉइस उठाया, या फिर कोई कुछ गलत कर रहा है एंड आप उसको सामने से करेक्ट करते हो, भले वो घर वाला हो या फिर प्रोफेशनलिज्म में हो कोई, या फिर एनीथिंग, ओके, स्ट्रेंजर वगैरह, तो पीपल डू रिमेंबर यू बाय योर एक्ट ऑफ पावर। ओके, तो लोग आपके पावर को नहीं भूलते हैं। अगर आप ऐसे पर्सन हो जो कि कोई एक ऐसे पोजीशन में हो, भले ही अपने घर में या फिर बाहर, जहाँ पे आप थोड़े से कमांडिंग हो, कि आप सही से गाइड करते हो लोगों को या फिर कमांड करते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे बॉस हो गए या सीईओ हो गए या फिर सीनियर्स हो गए, हमें कभी कभी हमारे कॉलेज या स्कूल के सीनियर्स भी हमें गाइड करते हैं, राइट, हमें कमांड करते हैं कि नहीं ऐसे नहीं कर, वैसे नहीं कर। तो कहीं पे भी अगर आप ऐसे पोजिशन पे लोगों को कमांड करते हो या फिर बोलते हो कि ऐसे करो वैसे करो, इंस्ट्रक्ट करते हो, तो वो पावर लोगों को याद रहता है आपका, एंड पीपल फील कि आप बहुत अच्छे पावरफुल पर्सन हो। ऑलराइट, एंड उसका एक बहुत पॉजिटिव इंप्रेशन भी लोगों पे पड़ता है, एंड कुछ कुछ लोग आपकी तरह बनना भी चाहते हैं। ओके, ये क्वालिटी आपको ना, स्पेशली अगर आप में से कुछ कुछ लोग ऐसे प्रोफेशंस में हो जहाँ पे आपको या तो सोचो खड़े होके सेमिनार्स में कुछ बोलना पड़ रहा है, या फिर स्टेज में खड़े होके कुछ बोलना पड़ रहा है, या फिर किसी को कुछ इंस्ट्रक्ट एंड गाइड करना पड़ रहा है, जैसे पॉलिटिक्स में हो सकता है ये चीज, या फिर किसी भी कोई भी प्रोजेक्ट हेड, या फिर कोई भी सीनियर, या फिर कोई टीचिंग में अगर है तो, या फिर कोई ऐसे चीज में है, जैसे मैं टैरो में हूँ एंड आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू, कभी कभी कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस आती है, राइट, मेरे रीडिंग्स में। तो अगर वैसे प्रोफेशन में हो देन वहां पे नो दैट कि आपके क्लाइंट्स या फिर आपके सामने वाले जो लोग हैं उन पे बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन पड़ता है। ओके, आई एम सेंसिंग कि आपके सोशल स्टेटस का भी पॉजिटिव इंप्रेशन एंड लॉन्ग टर्म इंप्रेशन लोगों पे पड़ता है। ओके, तो ये मैसेज कुछ कुछ लोगों के लिए फ्यूचर सेल्फ के लिए है, मे बी दिस इज नॉट द राइट टाइम, बट एक टाइम आएगा जब ये चीज होगा, एंड दूसरों का शायद से अभी के लिए ही है, कि जितना आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने फाइनेंसेस पे कॉन्फिडेंट फील करोगे, अपने ओहदे पे कॉन्फिडेंट फील करोगे, उतना ही लोग आपको इंपॉर्टेंस देंगे एंड वो चीज लॉन्ग टर्म उन पे हावी होगा। ओके, सो द मोर यू ग्रो, जितना आप अपने करियर एंड फाइनेंसेस में ग्रो करोगे, एज वेल एज अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस में जितना ज्यादा ग्रो करोगे ना, वो चीज लोगों पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है, एंड पीपल रिमेंबर योर होल पर्सनैलिटी बाई इट। ओके, समथिंग अबाउट यू टेल्स मी ग्रुप 3 कि आप बहुत ज्यादा पावरफुल पर्सनालिटी हो। पता नहीं अभी तक आप उस चीज में ढले हो कि नहीं फुल्ली, बिकॉज हम एक ही टाइप के कैरेक्टर के नहीं रहते, हम वी आर कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड इवॉल्विंग, राइट, बट यू आर आइदर गोइंग टू बी समबडी जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, अंदर से भी सेल्फ कॉन्फिडेंस, अंदर से मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया, आपका ऑरा हो गया, आपका माइंडसेट हो गया, एज वेल एज एक्सटर्नल चीजों में भी, कि आपके फाइनेंसेस हो गए, आपका सोशल स्टेटस एक्सेट्रा हो गया, बट समथिंग अबाउट यू स्पीक्स ट्रू पावर। ओके, स्ट्रॉन्ग पावर, तो वो चीज लोग नहीं भूल पाते हैं।
राइट, सो क्लेम दिस एनर्जी। अगर अभी तक आप पावरफुल फील नहीं करते हो, क्लेम दिस एनर्जी। ये आप ही का एक वर्जन है जो फ्यूचर में आने वाला है। आई एम सेंसिंग ग्रुप 3 कि आप में से काफी सारे लोगों के स्मेल को लोग बहुत लॉन्ग लास्टिंग वे में याद रखते हैं। ओके, तो मे बी जो परफ्यूम्स, अगर आप परफ्यूम्स वगैरह लगाते हो, या फिर मे बी जो डिटर्जेंट यूज करते हो, या फिर जो शैम्पू यूज करते हो, यू स्मेल गुड, पीपल फील लाइक दैट। ओके, एंड कभी कभी ये फेरोमोन्स की चीज भी होती है कि हम एज एनिमल्स हम फेरोमोन्स रिलीज करते हैं। ओके, तो मे बी पीपल गेट अट्रैक्टेड टू यू एंड पीपल रिमेंबर यू बाय द वे यू स्मेल। या फिर कुछ कुछ लोगों का ये घर का स्मेल भी हो सकता है। तो मे बी व्हेन दे विजिट योर हाउस, जब आपके घर में वो आते हैं या फिर आपके स्पेस में वो आते हैं, उन्हें कामिंग ऑरा फील होता है। ओके, स्मेल के थ्रू। So something about smell, you smell nice. एंड लास्टली एक चीज मुझे फील हो रही है ग्रुप 3 की, आपके इंडिपेंडेंस को लोग लॉन्ग टर्म में याद रखते हैं। इंडिपेंडेंस इन द सेंस हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोग बहुत स्ट्रॉन्ग सर्वाइवर्स हो, कि आप नेगेटिविटीज के थ्रू गुजरे हो एंड आपने खुद को उस नेगेटिविटी से निकाला है। वो कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट अप एडिक्शंस भी हो सकते हैं, कि शायद से आपको सोशल मीडिया एडिक्शन था, या फिर कुछ लोगों जैसे चाय कॉफी से भी एडिक्शन होता है, या फिर लिटरली अल्कोहल वगैरह से भी होता है। तो अगर उस नेगेटिव एडिक्शन से आपने खुद को निकाला है, या फिर कुछ नेगेटिव फेज ऑफ लाइफ से आपने खुद को निकाला है, एंड जिन जिन लोगों ने आपको देखा है, दे हैव सीन दैट इंडिपेंडेंस इन यू, कि आप किसी चीज से इंडिपेंडेंट हो रहे हो, खुद को छुड़ा रहे हो, एंड यू आर बीइंग समबडी जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइंडेड है देन बिफोर। तो उस चीज को लोग लॉन्ग टर्म तक याद रखते हैं। ओके, उस चीज का बहुत लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लोगों पे पड़ता है। एज वेल एज येस, इफ यू आर समबडी जो कि सेल्फ मेड हो, अगर बहुत ज्यादा बैकिंग अप आपको नहीं मिला है लाइफ से, भले ही अपने फैमिली से हो, या फिर पैसे से हो, या फिर कब कुछ कुछ लोगों का किस्मत बहुत अच्छा रहता है, तो अगर वैसा नहीं रहा है आपके साथ, बट आप स्ट्रगल कर करके आगे बढ़े हो, या फिर खुद ही को पुश करके आगे बढ़े हो, या फिर खुद ही के मेंटोर, खुद ही के गुरु बन बन के आगे बढ़े हो, देन नो दैट कि वो इंडिपेंडेंस लोगों तक पहुंचती है, एंड पीपल डू एडमायर यू फॉर दैट, एंड लॉन्ग टर्म आपको याद रखते हैं उस चीज की वजह से। ओके, so yes, these are the messages that I'm getting for you, group 3. Thank you so much for your time and energy, and milte agli reading. Bye bye.